सोचो आज रात अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल का बिल आए 2 लाख रुपए और तुम्हारे अकाउंट में हो सिर्फ 8,000 रुपए। क्या करोगे? यही होता है जब इमरजेंसी फंड नहीं होता। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सिचुएशन से कभी भी फेस टू फेस मत पड़ो। यार, हम सब इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है इमरजेंसी फंड। और सच बताऊं तो भारत में 80% से ज्यादा लोग सिर्फ एक इमरजेंसी से दूर हैं अपनी पूरी सेविंग्स खोने से। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट इसे रखें कहां। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिस कर जाते हैं। पहला सवाल, इमरजेंसी फंड होता क्या है? देखो, इमरजेंसी फंड बेसिकली एक सेफ्टी नेट है, एक ऐसा पैसा जो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के पैसों से बिल्कुल अलग रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि अगर लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो तुम्हें किसी से हाथ फैलाना ना पड़े। अब इमरजेंसी का मतलब क्या है? जॉब चली जाए, घर में कोई बड़ा बीमार पड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, घर में कोई बड़ा रिपेयर आ जाए, कोई लीगल इशू आ जाए। यार, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इमरजेंसी बता के नहीं आती। और एक बात क्लियर कर दूं, इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना अलग जरूरी है। इमरजेंसी फंड उन सिचुएशंस के लिए है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता। अगर तुम्हारे पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो पहले वो लो, फिर इमरजेंसी फंड बनाओ। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, कितना बड़ा होना चाहिए? अब यहां मोस्ट एक्सपर्ट्स बोलते हैं 6 महीने का खर्चा रखो, और टेक्निकली वो गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। हर इंसान की सिचुएशन अलग है। किसी की फैमिली बड़ी है, किसी के ऊपर ईएमआई है, किसी की जॉब स्टेबल है, किसी की नहीं। तो सही फॉर्मूला क्या है? पहले अपने मंथली बेसिक एक्सपेंसेस निकालो। और यहां ध्यान देना, बेसिक एक्सपेंसेस माने सिर्फ जरूरी खर्चे, किराया, बिजली, खाना, लोन, ईएमआई, मेडिकल, इन चीजों को लो। बाहर खाना, शॉपिंग, ट्रिप्स, ये सब इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो इन्हें इमरजेंसी फंड के कैलकुलेशन में मत जोड़ो। मान लो तुम्हारा मंथली बेसिक खर्च है 20,000 रुपए, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा 1,20,000 रुपए और 12 महीने का होगा 2,40,000 रुपए। अब कितने महीने का बनाना चाहिए ये डिपेंड करता है तुम्हारी पीस ऑफ माइंड पर। अगर तुम्हें 6 महीने का फंड देखकर नींद अच्छी आती है तो 6 महीने काफी है। अगर तुम्हें 12 महीने चाहिए शांति के लिए तो 12 महीने बनाओ। कोई राइट या रॉन्ग नंबर नहीं है, वो नंबर सही है जो तुम्हें जेन्युइनली सिक्योर फील कराए। एक और बात, अगर तुम्हारी इनकम इर्रेगुलर है, जैसे फ्रीलांसिंग या बिजनेस, तो 12 से 18 महीने का फंड बनाना ज्यादा समझदारी है। तीसरा सवाल, इमरजेंसी फंड बनाए कैसे? यार, यहां मोस्ट लोग स्टक हो जाते हैं, बोलते हैं पैसे बचते ही नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान है। स्टेप 1, गोल सेट करो। पहले कैलकुलेट करो कि तुम्हारा टारगेट अमाउंट क्या है। मान लो 1,20,000 रुपए, बस यही तुम्हारा गोल है, एक क्लियर नंबर। स्टेप 2, एक अलग बैंक अकाउंट खोलो। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस अकाउंट में सैलरी आती है उससे अलग एक सेविंग्स अकाउंट खोलो किसी भी बैंक में, और इस अकाउंट का डेबिट कार्ड घर पर रखो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनेबल मत करो, इसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रखो। यार, अगर पैसा तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा तो खर्च होगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसीलिए अलग अकाउंट जरूरी है। स्टेप 3, छोटी शुरुआत करो। एक साथ 1,20,000 रुपए जमा करने की मत सोचो, ये ओवरवेल्म करेगा और तुम शुरू ही नहीं करोगे। हर महीने 3,000 से 5,000 रुपए से शुरू करो। छोटी हैबिट लगाओ पहले। स्टेप 4, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाओ। जैसे ही सैलरी आए ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट उस अलग अकाउंट में चला जाए। इसे ऑटोमेट करो। अपने ऊपर ट्रस्ट मत करो कि दिस मंथ डाल दूंगा। सिस्टम बनाओ। मान लो सैलरी 30,000 रुपीज है तो 3,000 रुपीज ऑटोमेटिकली पहले दिन ही चले जाएं उस अकाउंट में, बाकी 27,000 से घर चलाओ। स्टेप 5, अनएक्सपेक्टेड पैसा डायरेक्टली इमरजेंसी फंड में। बोनस मिला, कुछ बचा, किसी ने पुराना उधार वापस किया, इस एक्स्ट्रा मनी का एक हिस्सा सीधे इमरजेंसी फंड में डालो। ये तुम्हारे रेगुलर बजट में था ही नहीं तो मिस नहीं होगा। स्टेप 6, इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेरी पॉज करो। ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन सुनो, जब तक इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा कम करो या पॉज करो, क्योंकि बिना सेफ्टी नेट के इन्वेस्टिंग करना बिना फाउंडेशन के घर बनाने जैसा है।
जैसे ही फंड बन जाए वापस फुल फोर्स से इन्वेस्ट करो। चौथा सवाल, इमरजेंसी फंड रखें कहां? ये सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन है और यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। पहले बात करते हैं कहां नहीं रखना है। स्टॉक्स में नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं, क्रिप्टो में नहीं, गोल्ड ज्वेलरी में नहीं, रियल एस्टेट में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्टेबल हो, वैल्यू ऊपर नीचे ना हो। दूसरा, इमीडिएटली एक्सेसिबल हो। तीसरा, इन्फ्लेशन को कम से कम बीट करे। इन तीनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यहां बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, सेविंग्स अकाउंट विद ऑटो स्वीप। 50 से 60% पैसा यहां रखो। ऑटो स्वीप का मतलब है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जो भी पैसा है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे तुम्हें एफडी जैसा रिटर्न भी मिलता है और पैसा इंस्टेंटली अवेलेबल भी रहता है। ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शन है। ऑप्शन 2, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। 30 से 35% पैसा यहां रखो। लिक्विड फंड्स में वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। रिटर्न्स आते हैं 6 से 7% के आसपास, जो इन्फ्लेशन के बराबर या थोड़ा ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा 24 बिजनेस आवर्स में अकाउंट में आ जाता है। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालो, अगले दिन पैसा मिल जाता है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इमरजेंसी अभी है, पैसा कल मिलेगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो। लिक्विड फंड से पैसा आते ही क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दो। ऑप्शन 3, कैश एट होम। 10% कैश घर पर रखो। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, अगर कभी साइबर अटैक हो, इंटरनेट डाउन हो, एटीएम काम ना करे, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कैश काम आता है। ये 1% पॉसिबिलिटी है, लेकिन इमरजेंसी फंड बना रहे हो तो हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहो। तो आइडियल स्प्लिट है 50-60% सेविंग्स अकाउंट विद ऑटो स्वीप, 30-35% लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, 10% कैश एट होम। 5वां पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स। यार, इमरजेंसी फंड बनाना तो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो सारी मेहनत बर्बाद कर देती हैं। ध्यान से सुनो। मिस्टेक 1, इमरजेंसी फंड को लाइफस्टाइल के लिए यूज करना। यह सबसे कॉमन गलती है। फंड बना, थोड़ा पैसा जमा हुआ और फिर मन किया नया फोन लें या ट्रिप पर चलें, और लोग वहीं से निकाल लेते हैं। यार, नया फोन इमरजेंसी नहीं है, वेकेशन इमरजेंसी नहीं है। इस फंड को टच करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि क्या यह सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगर आंसर नो है तो फंड को हाथ मत लगाओ। सिंपल रूल है। मिस्टेक 2, यूज किया, रीफिल भूल गए। मान लो इमरजेंसी आई, फंड यूज करना पड़ा, ठीक है, इसीलिए तो बनाया था। लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो, पहला काम यही होना चाहिए कि फंड वापस भरो। बहुत लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं और फिर अगली इमरजेंसी में फिर से सेम प्रॉब्लम। फंड खाली है तो तुम वल्नरेबल हो, चाहे तुम्हें लगे या ना लगे। मिस्टेक 3, एक बार बनाया फिर देखा ही नहीं। लाइफ चेंज होती है, सैलरी बढ़ती है, फैमिली बड़ी होती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। जो फंड 3 साल पहले काफी था, वो आज शायद कम पड़ जाए। हर 1 से 2 साल में बैठो, अपना मंथली बेसिक एक्सपेंस रिकैलकुलेट करो और फंड का साइज अपडेट करो। मिस्टेक 4, कल से शुरू करूंगा वाली ट्रैप। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है। अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। जो आज 500 रुपए डालेगा वही कल 5000 रुपए डालेगा। जो आज वेट करेगा वो अगले साल भी वेट करेगा। तो यार, आज से एक काम करो, बस एक अलग सेविंग अकाउंट खोलो और 500 रुपए डालो उसमें। बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। इमरजेंसी फंड की जर्नी वहीं से शुरू होती है। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो जो अभी फाइनेंशियली शुरुआत कर रहा है। उसकी जिंदगी बदल सकती है इस एक वीडियो से। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारा इमरजेंसी फंड अभी कितने महीने का है, या अगर अभी 0 है तो भी बताओ। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ आज से शुरुआत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर हफ्ते इसी तरह की सिंपल फाइनेंस वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।